हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग रिवीजन कर रहे थे लॉग का। आज भी हम लोग रिवीजन ही कंटिन्यू करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, आज हम सारी प्रॉपर्टीज एक साथ रिवाइज करेंगे एंड देन लॉगरिथमिक इक्वेशन हल्का सा स्टार्ट कर देंगे। सो जितने भी नए स्टूडेंट्स होंगे उनका पूरी तरह से रिवीजन हो जाएगा और उसके बाद वो लोग भी आराम से प्रीलिप को कर पाएंगे। ठीक है, कल मैंने आपको यूट्यूब की जो लिंक दी थी उस लिंक पे आपको पुराने सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड आज रिवीजन कर लेंगे। तो अब अगर बाय चांस कोई लेक्चर वहां पर मिसिंग है, बाय चांस है, ऐसा फ्यूचर में कभी होगा नहीं, बट इस बार इसलिए हो गया था बिकॉज बीच में एक दो सिस्टम एरर आ गए थे। ठीक है, लेकिन ऐसा बाय चांस होता है तो आप लोगों का रिवीजन आज हो जाएगा। ठीक है, तो अब अभी आपके ऊपर बर्डन कम है। हमें ना स्टार्टिंग का लेक्चर पढ़ रहे हैं, इस कारण अभी हमारे बर्डन कम है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। कल मैंने आपको जितना भी रिवाइज कराया था दैट वाज ऑल अबाउट कि लॉग का वैल्यू कैसे निकालते हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है लॉग का वैल्यू। फिर मैंने आपको प्रीलिप को दिया था सॉल्व करने को अप टू क्वेश्चन नंबर 200। ओके, इज दैट ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम क्या होती है? देखिए, सबसे पहले प्रॉपर्टी होती है लॉग की। लॉग ऑफ m इंटू एन टू द बेस ए। देखिए, लॉग के सामने अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट हो ना तो वो दो इंडिविजुअल लॉग में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, जिसमें पहला लॉग होता है पहले नंबर का और बेस हमेशा वही रहेगा जो इस लॉग का था। मतलब यहाँ पे m इंटू एन है ना, तो यहाँ पर भी लॉग ऑफ m आएगा टू द बेस a और प्रोडक्ट था इधर इधर देखो m इंटू एन लिखा था ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन में log ऑफ n टू द बेस a। इंडिविजुअल लॉग के एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब अगर अपने को कभी फ्यूचर में ऐसा कुछ दिखाई दे log ऑफ 5 इंटू टू द बेस लेटेस्ट से 3 है ना, लेटेस्ट से, ऑल्दो इसका आंसर अपन निकाल नहीं सकते बट फिर भी इसको अपन ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं कि पहले 5 लिख दो टू द बेस 3 प्लस प्लस करा मैंने, देख रहे हो, प्रोडक्ट को एडिशन में कन्वर्ट कर दिया log ऑफ 2 टू द बेस 3। दिख रहा है आपको? दूसरा नंबर जो था 2 उसके बेस में अपन ने 3 डाल दिया। जो बच्चे पुराने हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इसको अच्छे से सुनोगे तो आपका बहुत अच्छे से प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि आज मैं आपको है ना इसका एक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन बताऊंगा। चारों प्रॉपर्टी बताने के बाद एक मिसकंसेप्शन बताऊंगा मैं आपको। बी रेडी फॉर दैट। अगली प्रॉपर्टी होती है log ऑफ m अपॉन n। ठीक है, log ऑफ m अपॉन n टू द बेस है। इसका मतलब क्या हो गया कि इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। जब भी दो नंबर डिवीजन में होते हैं वी कैन ब्रेक इट इन द फॉर्म ऑफ log ऑफ, देखिएगा ध्यान से ना, ऊपर वाला नंबर जो है m उसका log माइनस नीचे वाले नंबर का log। तो ऊपर और नीचे वाले नंबर के बीच में देख रहे हो माइनस आ रहा है, बिकॉज जब भी डिवीजन आता है तो अपन उसको माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। आ रही है बात समझ में? दोनों का बेस जो रहेगा वो a के बराबर ही रहेगा। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लॉग इज लॉग ऑफ, अच्छा ठीक है, मैं आपको इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ कि अगर हमारे पास 5/2 लिखा हुआ है, बेसिकली 2.5, राइट, 2.5 का log टू द बेस 3, सो वी कैन राइट इट एज log ऑफ 5/2 है ना, तो 5 का अलग से log लिख दो माइनस log ऑफ 2 का अलग से log लिख दो और बेस 3। इज दैट ओके? चलिए, ये हो गई दो प्रॉपर्टीज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? ध्यान से देखिएगा, थर्ड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट इंपॉर्टेंट, दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट थर्ड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो खैर अपनी 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 जगह पर हर प्रॉपर्टी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस है। देखिए भाई, अगर हमारे सामने कुछ ऐसा लिखा हुआ हो log ऑफ m टू द पावर x टू द बेस a, ठीक है, हो सकता है मैंने आपको लास्ट टाइम पे x टू द पावर n लिखवाया, फर्क थोड़ी पड़ता है यार, उन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अपन समझेंगे इस चीज़ को। ये जो पावर में नंबर है ना, ये आर्ग्यूमेंट की पावर में नंबर है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ है log ऑफ 5 टू द पावर 3 टू द बेस 2, समथिंग लाइक दिस। ओके, आर्ग्यूमेंट का क्यूब है।
तो क्या होता है, लॉग की एक प्रॉपर्टी थर्ड है जो कहती है कि जब भी आर्ग्यूमेंट के ऊपर पावर आएगा वो पावर जो है वो पीछे मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब ये x जो है वो ऐसे उचक के पीछे आ जाएगा, और पीछे आ जाएगा तो x इंटू लॉग ऑफ समथिंग समथिंग दिखाई देगा। ठीक है, लॉग ऑफ क्या दिखेगा, m टू द बेस a। अच्छा, ये x जो है वो तो पीछे चला गया, तो यहाँ पर अब x गायब हो जाएगा, यहाँ पर x दिखेगा नहीं। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी प्रॉपर्टी कि ये जब भी पावर होगा वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के। तो आर्ग्यूमेंट पर अगर पावर होगा तो वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी होती है कि बेस पर अगर पावर हुआ तो क्या होगा। अगर log ऑफ m टू द बेस a है ना, यहां पर अगर मैंने पावर y डाल दिया तो अब बेस पर पावर है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, हल्का सा कंफ्यूजिंग होता है स्टार्टिंग में, बट नॉट दैट डिफिकल्ट। बेटा अगर बेस पर पावर y हुआ तो आप क्या करोगे, इसको फिर से पीछे पहुंचा दोगे, जस्ट लाइक आर्ग्यूमेंट की पावर की तरह। ये पीछे आ जाता है, इसी तरह ये भी पीछे आ जाता है, लेकिन ये पीछे आके मल्टीप्लाई होता था, x पीछे आके मल्टीप्लाई होता था, लेकिन यहाँ पर y जो है वो पीछे आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1/y log ऑफ m टू द बेस a। आई होप ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप लिखे पहले जल्दी से। आई सजेस्ट एवरीवन ऑफ यू टू राइट, बिकॉज मैं आपको अभी भी पीडीएफ नोट्स नहीं दूंगा, है ना। स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स में आपको मैं पीडीएफ नोट्स नहीं दूंगा, अदरवाइज आपकी आदत खराब हो जाएगी। ठीक है, क्लास 12th के सारे बच्चों को मैं पीडीएफ नोट्स देता हूँ। ठीक है, जो भी यूट्यूब पे वीडियो आता है उसके डिस्क्रिप्शन पे हमेशा उसका पीडीएफ लिंक होता है, सो दैट अगर उन्होंने बाय चांस कुछ मिस कर दिया हो तो दे कैन राइट, है ना। बट उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि फिर बच्चों को पीडीएफ दो तो फिर वो इनसिंसियर हो जाते हैं, लिखना ही छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो हो गई लॉग की प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम। लिखिए कॉमन लॉगरिथम। ठीक है, हाँ जी, कॉमन लॉगरिथम का मतलब क्या होता है। देखो कई बार क्या होगा ना कि आपको क्वेश्चंस में दिखाई देगा कि लॉग का बेस है ही नहीं, ऐसा दिखाई देगा लॉग ऑफ एक्स, दैट्स इट। बेस में कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, बेस की जगह हवा रहेगी, हवा। तो अगर आपको कभी भी ऐसा दिखाई देता है कि बेस की जगह कुछ भी नहीं है, तो आपको खुद से अज्यूम कर लेना है कि बेस वुड बी 10। क्या मान लेंगे बेटा, बेस 10 रहेगा। समझ में आ रहा है क्या। अगर बेस नहीं दिया है तो बेस 10 होगा, बस इतनी सी बात है। तो जब भी आपको बेस नहीं दिया जाएगा तो आपको खुद से मान लेना है कि हाँ बेस डेफिनेटली 10 होगा, और उसको अपन प्यार से कॉमन लॉगरिथम बोल देते हैं। ठीक है, वैसे नाम से अपने को कोई काम नहीं है, बट फिर भी। अगला आता है नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपका बेस जो रहेगा लॉग का, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस, बेस में ना एक बहुत प्यारा सा नंबर होता है ई। ठीक है, हमने आज से पहले कभी भी ई के बारे में नहीं पढ़ा है, बट आज अपन पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ई का मतलब क्या होता है, बेसिकली इसको तो अपन बोलते हैं ऑयलर्स कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑयलर्स कांस्टेंट। कुछ बच्चे इसको एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं, बट अगेन नाम से क्या काम है। ई एक बहुत खूबसूरत इर्रेशनल नंबर होता है। ई इज एन इर्रेशनल नंबर जिसका वैल्यू होता है 2.718 डॉट डॉट डॉट। ठीक है सर, ये कहाँ से आया, बताएंगे अपन इसको, है ना। जब अपन ऑयलर के बारे में पढ़ लेंगे तब अपन जान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपन ने, जो अपन छोटे थे तो हम लोगों ने पाई के बारे में पढ़ा था। पाई इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। पाई कैसे आया, पाई आया है सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर से। कोई भी सर्कल का सरकमफेरेंस अपॉन डायमीटर करोगे
तो रेशो हमेशा पाई के बराबर आता है, ये पाया गया है, ठीक है। तो उसी तरह से ये सर्कल से तो नहीं आया है, ये कहीं और से आया है, बट अपन उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी उसका लोड मत लो, अभी आपको सिर्फ इतना लोड लेना है कि E का वैल्यू जो होता है वो 2.718 होता है एंड इट इज एन इर्रेशनल नंबर। ये एक इर्रेशनल नंबर है और ये आपको मैथमेटिक्स में अब बहुत बार दिखाई देगा। तो कभी भी बेस E आता है ना, तो उस लॉग को हम लोग ऐसे लिखते हैं ln x, ठीक है। तो आपको कभी कभी ln x भी दिखाई देगा। तो ln x का मतलब कुछ नहीं है, उसका मतलब है log x टू द बेस e। ln x का मतलब है log x टू द बेस e। e क्या है 2.718 डॉट 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 ऐसा करके एक इर्रेशनल नंबर है लंबा सा, ठीक है। तो ये बस आपको ध्यान रखना है, ये 2-3 चीजें। 2011 में जो क्वेश्चन आया था वो ln के फॉर्म में आया था, है ना। तो देखेंगे अपन, करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं आपको फ्लो में एंटी लॉग भी समझा देता हूँ, बिकॉज अपन अभी इसको समझ ही रहे हैं, तो एंटी लॉग भी समझ लेते हैं अपन। एंटी लॉग बहुत आसान है, इसको अपन पावर फॉर्म बोलते हैं। लिखते जाइएगा, है ना, डोंट टेक ब्रेक, आप लिखते जाइए मेरे साथ और समझते जाइए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वीक से ना आपका सिलेबस जो होगा वो थोड़ा स्पीड पकड़ लेगा, बिकॉज इनिशियली हम लोग जानबूझकर थोड़ा स्लो पढ़ाते हैं, धीरे धीरे आराम से रिवाइज कराते हैं बार बार, बट अगले वीक से अपना सिलेबस जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री। सो उसके बाद अपने पास काफ़ी बर्डन आ जाया करेगा, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। अच्छा चलिए, देखिए एंटी लॉग का मतलब क्या होता है। एंटी लॉग इज़ वेरी इजी। एक्चुअली अपन क्या करते थे जब अपन बहुत छोटे बच्चे थे, तो हम लोग पावर फॉर्म कैसे लिखते थे, थोड़ा ध्यान से देखना, इजी है, बहुत इजी है और ज़्यादा यूज़ नहीं आता ये, बट फिर भी पता होना चाहिए। हम लोग जब छोटे थे तो हम लिखते थे 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ऐसा कुछ लिखते थे नंबर्स की पावर में। जैसे 2 की पावर में अगर मैं 5 डाल दूंगा, सो इट विल बी 32, राइट। समझ में, अपन क्या कर रहे हैं, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या फिर 3 टू द पावर 4, ये कितना आ जाएगा 81। सोच कर देखिए, 2 टू द पावर 10, ये कितना आ जाएगा 1024, ठीक है। सिंस आई हैव रिटन दिस, आपको ये याद भी होना चाहिए कि 2 की पावर में 10 जो होता है वो 1024 के बराबर होता है। अच्छा, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एंटी लॉग, है ना, एंटी लॉग जो होता है वो भी इसी थ्योरी पे बेस्ड होता है। जैसे कि अगर अपन ने, अच्छा मैं आपको क्वेश्चंस अभी नहीं करा रहा हूँ ज़्यादा, है ना, ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चंस, अभी सिर्फ मैं आपको थ्योरी रिवाइज करा रहा हूँ, क्वेश्चंस अपन एक साथ करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। देखिए इसी को अपन है ना एंटी लॉग फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा स्टाइलिश तरीके से। अब अपन जब छोटे थे तो ऐसे लिख दिया करते थे, अब अपन थोड़े से बड़े हो गए तो अपन है ना थोड़ी ज़्यादा स्टाइल मारने लगे, अब हम ऐसे लिख दिया करेंगे इसको, एंटी लॉग 5, सॉरी एंटी लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5, ठीक है। इसका मतलब सिंपली ये होता है, ये सर्कल लगा दिया, क्या दिख रहा है आपको, 5 स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है ना। तो एंटी लॉग ऑफ 2 टू द बेस 5 को हम क्या लिख देंगे, 5 स्क्वायर दैट इज 25, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसकी क्या जरूरत पड़ गई थी लाइफ में, है ना, वाई इज इट रिक्वायर्ड। देखो यार, इसकी जरूरत जो है ना वो मैथ्स में कम पड़ती है, केमिस्ट्री में ज़्यादा पड़ती है। एंटी लॉग जो है वो आपको केमिस्ट्री में कई बार आएगा, मतलब आई डोंट रिमेंबर द चैप्टर, शायद क्या नाम था यार उसका, मैं नाम भूल रहा हूँ, शायद रेडियो एक्टिव डिके करके आता है एक चैप्टर, या आयनिक इक्विलिब्रियम, पता नहीं, बट उसमें आपको केमिस्ट्री में डेफिनेटली यूज आएगा। फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर है जिसमें एंटी लॉग आपको बहुत 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 यूज करना पड़ेगा, ठीक है, नीट के बच्चों को भी और जेई के बच्चों को भी ऑब्वियसली। तो देख लो, समझ लो, हल्का सा आइडिया मिलना चाहिए। मतलब क्या होता है, एंटी लॉग इज बेसिकली वही पावर वाला तरीका जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। अगर मैं लिखता हूं एंटी लॉग ऑफ -12 टू द बेस 1/100, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
इसका मतलब ये हो जाएगा कि 1/100 टू द पावर -हाफ। इज दैट ओके? आई होप समझ में आ रहा होगा ना, इतना भी मुश्किल नहीं है। अभी आपको इसका वैल्यू निकालना है 100 टू द पावर -हाफ का, तो आप ऐसे निकाल सकते हो 1/100 टू द पावर -1 होल रेज़ टू द पावर हाफ। समझ में आ रहा है? मैंने ये -हाफ को ऐसे लिख दिया है ब्रेक करके, -1 इंटू हाफ। अब ये 1/100 की पावर में -1, इसका मतलब क्या होता है 100। ठीक है, कल मेरे को डाउट पूछा था एक स्टूडेंट ने, इसलिए फिर से बता देता हूँ। किसी भी नंबर की पावर में -1 आता है मतलब उसका रेसिप्रोकल, तो 1/100 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 100। 100 की पावर में हाफ, पावर हाफ का मतलब क्या होता है बच्चा? पावर हाफ का मतलब होता है अंडर रूट। पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। पावर 1/4 का मतलब होता है फोर्थ रूट। बट यहाँ पे 1/2 है तो स्क्वायर रूट होगा। 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 10। तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई भाई लॉगरिथम वाली एंटी लॉग की बात। ठीक है, अब हमने काफी प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। आई थिंक वी शुड डू अ फ्यू क्वेश्चंस नाउ। ठीक है, चलिए, कल मैंने आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दिया था, वो वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले करा देता हूँ। जैसे अपन ने ये बहुत सारे क्वेश्चंस लिए थे ना, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई होप आपने खुद से सॉल्व करे होंगे। ठीक है, अगर अपनी फिजिकल क्लास चलती तो मैं आपके टेबल पे आके देख भी लेता, है ना, और आपको क्लास से बाहर भी निकाल देता अगर आपने नहीं किया होता तो। बट अभी अब आपका फ़ायदा है। ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रिक्टनेस हो नहीं सकती, तो कोई बात नहीं, फ़ायदा उठा लेते हैं। cos 60 का वैल्यू बताइएगा हाफ, sin 30 हाफ, log ऑफ हाफ टू द बेस हाफ, सेम आर्ग्यूमेंट सेम बेस, आंसर 1 आएगा, क्योंकि हाफ पे अगर आप 1 का पावर डालोगे तो ही आपको दोबारा हाफ मिलेगा। ऐसे सोचो, हाफ पे 1 का पावर डालेंगे तो ही आपको हाफ मिलेगा, है ना। अच्छा, log ऑफ tan 50, अब tan 50 का वैल्यू तो मेरे को नहीं पता है ना, बट आपको इतना ज़रूर पता होगा कि tan 50 कैन बी रिटन एज cot 40, है ना। ये तो अपन कक्षा 10वीं में पढ़ा है, और नीचे cot 40 आराम से लिखा हुआ है। तो फिर से सेम आर्ग्यूमेंट सेम बेस, आंसर बना रहेगा। किसी को अगर फड़फड़ाहट हो रही कि सर ये कैसे लिख दिया tan 50 को, तो वो लोग देख लीजिए। tan 50 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो? tan ऑफ 90 माइनस 40। पहले अंदर चेंज करते हैं हमेशा, है ना, फिर बाहर चेंज करते हैं। तो आप देखिए 50 को मैंने प्यार से क्या लिख दिया है? 90 माइनस 40। ठीक है, और tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, ओह दिस इज अ गुड क्वेश्चन, गुड एंड इजी। ये जो 4/3 है, ये भी तो 1.3 बार ही लिखा हुआ है। अगर आपको थोड़ा भी मैथमेटिक्स आता है तो यू वुड इजीली से कि 4/3 इज अगेन 1.3 का बार। आप करके देख लो ना डिवाइड, 1.333333 आएगा, तो आर्ग्यूमेंट बेस सेम सेम आ गए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखेंगे अगर अपन, तो 0.125 का वैल्यू क्या होता है? 0.125 देखिए क्या हो जाएगा? 125/1000। ठीक है, कैंसिल करते हैं। 125 1 ज़र 125, 125 इंटू 8 1000 होगा। करके देख लेना आप, 1/8 आंसर आएगा। तो फाइनली क्या मिलेगा अपने को? log ऑफ 8 टू द बेस 1/8। ओह नालायक, 1/नालायक, आंसर क्या आएगा? -1। ये मैं आपको कल सिखा चुका हूँ कि जब भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल आता है तो आंसर -1 होता है। ठीक है, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि these two numbers are reciprocal of each other. 2 plus √3 and 2 minus √3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो आंसर 1 आएगा। करके देख लो, a² माइनस b², क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी आ रहा है, तो a² माइनस b² दैट इज 1। तो कोई भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 आता है, ठीक है, अगर कोई भी दो नंबर है, मंकी इंटू नालायक, उसका आंसर अगर 1 आता है प्रोडक्ट का,
तो आप क्या बोल सकते हो कि कोई भी एक नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। इज दैट ओके? तो मंकी एंड नालायक दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो आप क्या बोल सकते हैं, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और जब भी रेसिप्रोकल आता है आपके पास आंसर -1 आता है। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन पे आते हैं 0.6 बार और 1.5। देखिए लॉग ऑफ 1.5 को तो मैं 3/2 लिख सकता हूँ, तो बेस तो 3/2 है, एंड 0.6 बार इसको आप अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहोगे ना तो दिस इज 2/3। सिंपल मैथमेटिक्स, क्योंकि आप अगर 2/3 को डिवाइड करके देख लो ना, 0 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा, तो 0.666666 आएगा, है ना। तो 0.6 बार जो होता है वो 2/3 होता है। याद रखना चाहिए आपको, ये सारी चीज़ें जो है वो आप याद रखिए। 0.125 का वैल्यू 1/8, इसको आप याद रखो, फ्यूचर में आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2/3 और 3/2 नंबर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, आर्ग्यूमेंट एंड बेस दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, आंसर -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे tan 70 को तो मैं चुपचाप cot 20 डिग्री लिख सकता हूँ, और नीचे क्या लिखा है tan 20 डिग्री। तो आर्ग्यूमेंट एंड बेस दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एंड इफ दे आर रेसिप्रोकल तो आंसर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, इधर आ जाते हैं 0.9 बार। ओके 0.9 बार, हाँ दिस इज इंटरेस्टिंग अगेन, बिकॉज बेटा देखो 0.9 बार जो होता है ना उसको आप 1 के बराबर ही लिख सकते हो। 0.99999, बहुत सारे 9, दिस इज इक्वल टू 1। इसको है ना आप मैथमेटिकली इक्वल टू 1 बोल सकते हो। इसका सबसे अच्छा आर्ग्यूमेंट ये होता है, मतलब इसका एक अगर आप डिबेट करना चाहोगे ना तो आप ये बोल सकते हो कि यार मान लो ये 0 है और ये 1 है नंबर लाइन पे, आप 0.99999 और 1 के बीच में कोई भी नंबर बता सकते हो क्या? हो सकता है कि ये 0.9 बार हो और ये 1 है, तो ये दोनों के बीच में कोई भी नंबर बता सकते हो? टेल मी एनी नंबर बिटवीन 0.9 बार एंड 1। नहीं बता पाओगे आप, सोच के देख लो। कोई बच्चा बोलेगा कि एक और 9 लगा दो, ऑलरेडी यहाँ पे इनफाइनाइट 9 है ना, तो दिस इज एज गुड एज 1। तो 0.9 बार को आप 1 लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई नंबर है ही नहीं, मतलब ये दोनों नंबर एक्चुअल में बराबर होंगे ना, जब उनके बीच में कुछ है ही नहीं तो दोनों बराबर होंगे। एक तो ये सिंपल एक्सप्लेनेशन हो गया। एक एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि जो अपन ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, ठीक है, आपको आपके टीचर ने ज़रूर पढ़ाया होगा कि 0.9 बार को आप x मान लो और इसको p/q फॉर्म में लिखना है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 10x, और यहाँ पे आएगा 9.9 बार, है ना। तो दिस वुड गिव अस 9x इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दो ना, 10 - x 9x, और 9 इधर आ जाएगा 9, तो x का वैल्यू 1 आ गया, मतलब x का वैल्यू 0.9 बार है और x का वैल्यू 1 भी है। ठीक है, आपको याद आ रहा होगा क्लास 9th में अपन ने चैप्टर नंबर 1 पे पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके सामने 1 to the base 10। फाइनल आंसर वुड बी 0, क्योंकि 10 की पावर में क्या डालूं कि आंसर 1 आ जाए। ऑब्वियसली 10 to the power 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसलिए आंसर 0 आया। नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज एक्चुअली ए वेरी गुड क्वेश्चन, तो इसको मैं करा देता हूँ नीचे। तो हम लोगों ने कल का होमवर्क क्वेश्चन जो है वो देखना है, तो यस्टरडेज होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? ठीक है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ था आपको कि लॉग ऑफ √5 इंटू √5 इंटू √5 टिल इंफिनिटी टू द बेस 5, ये इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ना बहुत बार आपको जेईई में भी पूछा जाएगा।
देखिए कैसे करेंगे अपन इसको सॉल्व। ये √5 √5 √5 √5 √5, जब भी आपको ऐसा कुछ रिपीटेशन दिखाई दे कि वही चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो आप क्या करो, उस पूरे आइटम को आप कुछ मान लो, अज्यूम इट समथिंग। ठीक है, मैं इसको मान लेता हूँ मसाला। आप इसको y भी मान सकते हो, इसको आप x भी मान सकते हो, डजेंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता आपने कौन सा अल्फाबेट चूज करा है, फर्क पड़ता है कि व्हाट इज योर लॉजिक। ठीक है, तो लॉजिक इज कि आपने इसको मसाला मान लिया, मतलब m मान लिया। मसाला क्या है, मसाला इज √5 के अंदर 5 के अंदर 5। अगर आपको ऐसा इनफाइनाइट लूप दिखाई दे तो वो मसाला होता है। इज दैट ओके? तो हमने देखा यहाँ पर कि इस पूरी चीज को अपन ने m बोल दिया है। मैं इसको पूरा अच्छे से लिख देता हूं। तो मैंने क्या करा कि मसाला इज इक्वल टू √5। अच्छा, ये वाली चीज अब बन क्या गई है, ये बन गई log ऑफ मसाला टू द बेस 5। अब मेरे को बस मसाले का वैल्यू निकालना है। हो सकता है मैंने लास्ट टाइम y माना होगा, बट उससे फर्क थोड़ी पड़ता है। √5 टिल इंफिनिटी। इज दैट ओके बच्चों? ठीक है, ये मसाले का वैल्यू है, ये मैंने इसको अलग से लिखा है। फिर हमको अंदर पता चला देख कर कि सर अंदर ये जो लिखा हुआ है ना कि √5 √5 √5 √5 √5, ये भी तो इनफाइनाइट बार लिखा हुआ है जो मैंने ग्रीन से सर्कल करा है। अगर आप पहले वाले 5 को छोड़ दो तो बचे हुए जो √5 √5 √5 √5 √5, ये भी तो इनफाइनाइट लूप ऑफ √5 है। √5 का इनफाइनाइट लूप आप मसाला बोल रहे हो, तो ये भी तो मसाला लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही? मतलब ये तो वही बात हो गई कि ये एक बहुत बड़ा समंदर था, समंदर में से अपन ने एक छोटा सा एक बकेट पानी निकाल लिया, बट स्टिल इट इज समंदर है ना। समंदर में से आप थोड़ा सा पानी निकाल लोगे तो भी वो समंदर ही रहेगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये चीज जो लिखी हुई है दिस इज √5 इंटू ये चीज m है, m के बराबर। इज दैट ओके? तो हमारे सामने क्या आ रही इक्वेशन, m इज इक्वल टू √5m। ये चीज समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है स्टार्टिंग में बच्चों को। ठीक है, डाउट्स भी आते हैं कि सर ये पता नहीं एकदम से कैसे कर दिया, बट आप टेंशन ना ले ज्यादा, बस इतना देखो। ये चीज मैंने आपको क्लास 10th में भी पढ़ाया था, आपको याद होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में √6 आता है। तब मैंने जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको थोड़ा थोड़ा याद होगा कि ये अपन ने एक बार किया था। तो देखिए क्या आता है, कभी भी आपको, मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ कि मैंने क्या करा है, कभी भी आपको इनफाइनाइट लूप दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये यहाँ से रिपीट हो रहा है फिर से रिपीट हो रहा है, तो आप इसको फिर से अंदर m बोल सकते हो। भले ही इसमें एक 5 अपन ने इग्नोर कर दिया, बट इट इज स्टिल मसाला है ना। समंदर में से थोड़ा सा पानी निकाल दो वो समंदर ही रहेगा, तो ये समंदर ही है। तो आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो 5² इज इक्वल टू 5m, सॉरी m² इज इक्वल टू 5m, है ना, विच वुड गिव अस। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर m और m को काट दो। ना 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 ना, कैंसिलेशन मत किया करो, क्योंकि कैंसिलेशन से क्या होता है, आपका आंसर जो है ना वो कम हो जाता है। मैं आपको बताऊंगा कैसे। आप कैंसिल कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा m इज इक्वल टू 5, विच इज करेक्ट, नो डाउट करेक्ट है। बट क्या होता है ना कि इस केस में एक और आंसर आना चाहिए था, वो मिस हो गया। वो आंसर गलत है बट वो आना चाहिए, m² - 5m। आप हमेशा ऐसे किया करो, दिस इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो m इंटू m - 5 आएगा, m कॉमन ले लिया तो यहाँ से दो वैल्यू आ रही है, या तो m का वैल्यू 0 आएगा या तो m का वैल्यू 5 आएगा। ठीक है, अब एक आंसर सही है एक आंसर गलत है। आप शांति से देखेंगे तो मसाला क्या है, दिस इज मसाला, है ना। √5 के अंदर √5 के अंदर √5, ये है मसाला। अब यार कोई इंसान अगर आग का अंधा भी हुआ ना तो भी वो देख के बता देगा कि ये वैल्यू कभी 0 तो नहीं होगा। समझ आ रहा है? कोई गधा भी बता देगा कि ये वैल्यू कभी 0 तो नहीं होने वाला है, इट इज इम्पॉसिबल कि ये 0 हो जाए। ठीक है, √5 √5 √5 √5 कुछ ना कुछ आंसर तो इसका आएगा, बट ये 0 तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। तो 0 आंसर तो डेफिनेटली आप ऐसे ही रिजेक्ट कर सकते हो। 5 हो सकता है, तो 5 को अपन एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, दो ही आंसर आ रहे थे, अपन ने एक कॉमन सेंस लगा के रिजेक्ट कर लिया। तो हमारे पास फाइनली m का वैल्यू क्या आया, 5 के बराबर। ओरिजिनल क्वेश्चन में आप इसको पुट करेंगे, क्या करेंगे अपन यहाँ पे, इसको m का वैल्यू पुट करेंगे। m की जगह 5 डाल दो और बेस की जगह भी 5 डाल दो। log ऑफ 5 टू द 5 बेस 5 ओ तेरी, तो 1 हो जाएगा। फाइनल आंसर आपका बना है
तो ये इनफाइनाइट लूप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इसे लिख लो आप अगर आप लिख रहे हो तो। हर स्टेप का एक्सप्लेनेशन अच्छे से आप लिखना है कि कब क्या मैंने कैंसिल किया है। ठीक है, अच्छा आपको अगर याद होगा लास्ट टाइम पे मैंने आपको एक और जेई का क्वेश्चन कराया था, है ना, सेम इसी तरीके का, जो कि जेई एडवांस में आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं अपन, ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन में ये एडवांस में आया था, ठीक है, और लास्ट टाइम पे अपन ने करा था ना, तो एक बच्चे ने बहुत अच्छा डाउट पूछा था मेरे से, ठीक है, तो वो उसको मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा आज इसी बहाने से। फाइंड करें द वैल्यू ऑफ the value of 6 plus log 3 to log of something मैं लिखूंगा वो चीज, but base is 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3√2 into under root of 4 minus 1/3√2 into under root of 4 minus 1/3√2 into under root of 4 minus 1/3√2। ठीक है, टिल इंफिनिटी इज, बस इतना ही क्वेश्चन था। आपका आंसर जो आएगा वो एक इंटीजर के फॉर्म में आएगा, ठीक है। देखो क्या होता है ना, आपका अभी बहुत जल्दी एक टेस्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ कि आपका अभी कोचिंग में जेई का मॉक टेस्ट होगा। मॉक टेस्ट में क्या होता है, 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है जेई मेंस का टेस्ट, जेई मेन, और एक होता है जेई एडवांस। तो जेई एडवांस का टेस्ट आपका थोड़ा सा लेट होगा, है ना, विल वेट फॉर इट, बट जेई मेन का टेस्ट जो है वो आपका तुरंत चालू हो जाएगा अभी आफ्टर अ फ्यू वीक्स, ठीक है। लेकिन जब अपन जेई एडवांस का टेस्ट देते हैं ना, तो और मेंस में भी और एडवांस में भी आपको एक इंटीजर टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब जिसका आंसर जो है ना ऑप्शन नहीं दिया जाता है इसमें, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इसमें आपका आंसर इंटीजर आएगा और आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा कि मान लो आपका आंसर आता है 9, तो आपको वहां पे टाइप करना पड़ेगा कीबोर्ड से कि 9 आएगा आंसर, है ना, वहां पे आपको वर्चुअल कीबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है। तो लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। अभी लास्ट टाइम अपन ने बात करी थी, तो एक बोर्डमास रूल के ऊपर हल्का सा डाउट आया था हम लोगों को, ठीक है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस चीज को अपन टैकल कर सकते हैं आराम से। देखिए इस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, पहली बात तो जो चीज रिपीट हो रही है उसको आप नोटिस करो। जैसे अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था ना कि ये सेम वैल्यू बार बार अंदर ही अंदर आ रही है, जैसे √5 आ रहा था अभी, उसी तरह से अभी √5 की जगह थोड़ा बड़ा नंबर दे दिया अपने को। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन जेईई एडवांस्ड 2012, ठीक है, 4 मार्क्स।
4 नंबर तो बहुत होते हैं ना, आपको पता है ना जेई में आपका 45% अगर आपने स्कोर कर लिया है, जितने भी नंबर का पेपर हो एडवांस में, अगर आपने 45% स्कोर कर लिया तो यू विल गेट इनटू आईआईटीज। ठीक है, तो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपका लेक्चर जो है वो आफ्टर 2 मिनट्स डिस्कनेक्ट होगा। कोई भी बच्चा अगर दोबारा नहीं आता है तो उसकी अटेंडेंस कट जाएगी। अब ध्यान रखिए, मैं सेकेंड टाइम पे अटेंडेंस सीरियसली लेता हूँ, तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें कि दोबारा अटेंड ना करें। कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब देखिए रूट फाइव जैसा कुछ आ रहा है, तो अपन जब भी कुछ रिपीटेशन होता है उस आइटम को अपन कुछ मान लेते हैं। इसको भी आप मान लो, इसको आप कंसिडर कर लो कि दिस इज मसाला। ठीक है, इसको आप मसाला मान लो। तो व्हाट इज मसाला? मसाला इज 4 - 1/3√2 into √4 - 1/3√2 into √4 - 1/3√2 टिल इंफिनिटी, राइट। उस समय बहुत बवाल हुआ था, है ना, कि ये तो गलत है बोर्ड मास रूल के हिसाब से, फिर इसमें बोनस होना चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था, है ना। इवन आई गॉट कंफ्यूज द लास्ट टाइम जब बच्चों ने डाउट पूछा था कि यहाँ पे बोर्ड मास लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। लगेगा, डेफिनेटली बोर्ड मास लगेगा, बट अपन है ना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। देखिए क्या होगा कि ये वाला आइटम जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, दिस इज रिपीटिंग। तो जो भी आपको रिपीट होता हुआ दिखता है उसको आप फिर से मसाला मान लेते हो, तो ये वाले आइटम को हम फिर से मसाला मान लेंगे। ओके, बिकॉज वही बात है ना, √5 फिर से लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √4 - 1/3√2, ये तो लिखा हुआ है, इज दैट ओके, इनटू मसाला, इसके साथ मसाला मल्टीप्लाइड है, तो इसके साथ अपन m को मल्टीप्लाइड लिखेंगे। ठीक है, यहां से अपन अब देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो डाउट आया था बच्चों को, है ना, उस साल भी बहुत सारे बच्चों को डाउट आया था, और अभी रिसेंटली अपन ने जब किया था क्वेश्चन तब भी बच्चों को डाउट आया था कि सर ये जो m मल्टीप्लाइड है ये पूरे 4 - 1/3√2 में मल्टीप्लाइड है या फिर सिर्फ इस 1/3√2 में मल्टीप्लाइड है ना, दिस वाज द डाउट। तो देखिए क्या है ना, सिंपल सी बात है, अगर पूरे में मल्टीप्लाइड होता तो डेफिनेटली हमको यहाँ पर एक ब्रैकेट मिलता, हर बार यहाँ पर अपने को ब्रैकेट लगाकर देता वो, बट उसने ब्रैकेट नहीं दिया है तो अपनी गलती नहीं है, उसकी गलती ना, उसने ब्रैकेट नहीं दिया। तो अपन क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे कि ब्रैकेट नहीं है तो डेफिनेटली ये आपस में ये दोनों मल्टीप्लाइड है, अगर ब्रैकेट होता तो पूरा मल्टीप्लाइड होता, ठीक है। इस बेसिस पे काफ़ी बवाल हुआ था कि इस क्वेश्चन में बोनस होना चाहिए, और अल्टीमेटली फिर बोनस हट गया था, नहीं था, मतलब बोनस नहीं दिया था, ठीक है। तो अपन इसको इसी तरह से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड यहाँ से आपका आंसर आता है, क्योंकि आपको स्क्वायर रूट हटाना है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, है ना। आप क्या करें, स्क्वेयरिंग करें बोथ साइड्स। मैंने लास्ट टाइम भी आपको सॉल्व करके बताया था, ये इसी तरीके से बताया था, अपना आंसर आता है। सिंस यहाँ पे ब्रैकेट नहीं दिया, हम लोग इसको 1/3√2 से मल्टीप्लाइड मानेंगे। लेट अस स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास आएगा m² इज इक्वल टू 4 - m/3√2 का होल 3√2, दैट इज इट, ठीक है, दैट्स इट। अब क्या करें, एलसीएम खेलना पड़ेगा, तो एलसीएम खेलोगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, 4 × 3√2 माइनस m फॉर मंकी अपॉन 3√2 आएगा। वो अपॉन 3√2 जो आएगा उसको मैं इधर पहुंचा देता हूँ, ठीक है, कोई डरने की बात तो नहीं है यहाँ तक। अच्छा, सबको LHS में पहुंचा दो, तो 3√2 m², ये 4 × 3 लिखा है, नॉट 4.3, दिस इज 4 × 3, 12√2 इधर आ जाएगा तो -12√2 हो जाएगा, और ये -m इधर आके +m हो जाएगा, 3√2 + m -12√2, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तक किसी को किसी भी किस्म की दिक्कत हो तो बताइए। अब आपको रूट निकालना है तो डेफिनेटली अपने को क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, जिसको अपन श्रीधराचार्य फार्मूला बोलते हैं, या फिर आप स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी कर सकते हो अगर आप चाहें तो। देखिए आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए, 2 2 2 12 2 24 3 72 चाहिए ना आपको, सोच कर देखो।
ऐसे नहीं सोच पाएंगे अपन, हमें कुछ ना कुछ अलग तरीका ही अपनाना पड़ेगा। सो लेट अस थिंक। m इज इक्वल टू, कैसे पढ़ा था अपन ने, वो वाला फॉर्मूला था ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वही चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये x का वैल्यू होता था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये m स्क्वायर है, ये m है, तो ये m में क्वाड्रेटिक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन m, तो इसमें अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, देख रहे हो माइनस का मैंने यहाँ पे डायरेक्टली प्लस कर दिया, क्योंकि ये वाला आंसर ये वाला नेगेटिव है ना, तो -4 इंटू ए इंटू सी करोगे तो यहाँ ऑलरेडी प्लस आ जाएगा। तो 4 इंटू ए 3√2 इंटू सी दैट इज 12√2 डिवाइडेड बाय 6√2, ठीक है। -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस करके देखो, √2 इंटू √2 इज 2, ओके। फिर 2 12 3 36 72 इंटू 4, तो काफी बड़ा नंबर आ गया ना, तो 4 इंटू ए इंटू सी, ठीक है, मतलब 4 इंटू 3√2 इंटू 12√2, तो ये √2 तो 2 हो जाएगा, इसको हटा दो, 12 144 आ जाएगा ना, 144 इंटू 2, ओके। तो 144 इंटू 2 ऐसा आ रहा है, 144 इंटू 2 करोगे तो 288 आ जाएगा ना बच्चों। मैं डायरेक्टली 288 लिख दूं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट कैलकुलेशन है बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अपॉन 2a मतलब ये 3√2 का डबल, दैट इज 6√2, ओके। फाइनली अपना आंसर क्या आ जाएगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 289 का अंडर रूट 17 होता है, डिवाइडेड बाय 6√2, तो कितना आ जाएगा 17 माइनस 1 दैट इज 16 अपॉन 6√2। एक m का वैल्यू ये आ गया और एक m का वैल्यू आएगा -18 डिवाइडेड बाय 6√2। तो आप मेरे को बताओ कौन सा m का वैल्यू अपने को एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन से m का वैल्यू हमें रिजेक्ट करना चाहिए। एक वैल्यू तो हम रिजेक्ट करेंगे ही, बिकॉज दो आंसर तो नहीं ले सकते अपन, यहाँ पे एक ही आंसर आएगा। देखो यार, इसको मैंने m बोला है, 4 माइनस 1/3√2 4 माइनस 1/3√2 4 माइनस 1/3√2, ये अंडर रूट में अगर चल रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज मसाला। इसको अपन ने इस क्वेश्चन में मसाला बोला है। तो अपन चेक करते हैं कि ये 4 माइनस 1/3√2 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। कैसे चेक करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन, 4 माइनस 1/3 टाइम्स √2 का वैल्यू याद है ना आपको, 1.4 होता है, 1.414। तो 14 3 कितना होता है बताओ मुझे, 42 मतलब 4.2 आ जाएगा नीचे, समझ रहे हो ना बात को। तो 4 माइनस 1 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, 14 3 42, लगभग 4.2, अप्रोक्सीमेटली 4.2, और आप इसका डेसिमल हटा दोगे तो 10/42 कैलकुलेट करोगे तो ये 1 से तो छोटा आएगा ना बच्चों। अरे यार ये 1 से छोटा आएगा ना, समझ रहे हो, तो 1 से छोटा आएगा, तो 4 माइनस ऐसा नंबर जो 1 से छोटा है, इट विल बी पॉजिटिव, ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर ही है ये। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, तो उसका अंडर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता ना, ये तो आप आंख बंद करके रिजेक्ट कर दो। पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट कभी नेगेटिव आता ही नहीं, ये एक्सेप्ट होगा। तो मसाले का वैल्यू क्या है अपने पास, 16/6√2। अभी अपना फाइनल आंसर नहीं आया क्योंकि ये IIT का क्वेश्चन है, ये IIT JEE का क्वेश्चन है ना। उस समय एग्जाम का नाम IIT JEE हुआ करता था। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, हमको ये निकालना है, 6 प्लस लॉग ऑफ 1/3√2 इंटू ये पूरा जो अंडर रूट है इसको मैंने मसाला माना था, राइट, इंटू मसाला टू द बेस 3/2। हमें ये वाला वैल्यू निकालना है, ठीक है, ये वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे बस m का वैल्यू अपने को चाहिए था, अभी अपन ने m का वैल्यू भी निकाल लिया है, बस पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो याद रखना ये वाला वैल्यू मैं एज इट इज कॉपी करने वाला हूँ, 6 प्लस लॉग ऑफ 1/3√2 मसाला, तो 6 प्लस लॉग ऑफ 1/3√2 इंटू मसाला टू द बेस 3/2, बस पुट द वैल्यू ऑफ मसाला, 6 प्लस लॉग ऑफ 1/3√2 इंटू मसाला, मसाले का वैल्यू क्या है 16/6√2,
अभी अभी निकाला अपन ने। अब आपको बस इतना छोटा सा लॉगरिथम सॉल्व करना है, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, है ना। 4 नंबर बहुत कीमती होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको 100% मार्क्स थोड़ी स्कोर करने हैं, 45% पे आपको IIT मिल जाता है। तो ये कितना कीमती हुआ। ऊपर तो 16 होगा और नीचे √2 इंटू √2 इज 2, 6 इंटू 3 इज 18, 18 2 जार 36, ठीक है। 16 by 36 कितना हो जाएगा, 4 4 जार 16, 4 9 जार 36, दैट वुड मीन 6 प्लस log ऑफ 3/2 और ये 4/9 है, ठीक है। कोई मुझे बताएगा कि इस पर्टिकुलर लॉग का आंसर क्या आएगा, एनीवन। उसको अपन 6 में ऐड कर देंगे, 6 प्लस ये वाले लॉग का आंसर It will be 2. कैसे निकालेंगे, सोचो सोचो सोचो। रफ में कर लेते हैं, ये इतना सा रफ कॉलम बना दिया मैंने, ठीक है। इसमें मैं किसका वैल्यू निकालने वाला हूँ, log ऑफ 4/9 टू द बेस 3/2। बहुत इजी है। देखो आप क्या कर सकते हो, 4/9 को आप क्या लिख सकते हो, 4/9 को आप लिख सकते हो 2/3 का स्क्वायर, सोच कर देखो। और ये 3/2, 2/3 का स्क्वायर लिख सकते हो ना, बिल्कुल। अब ये जो स्क्वायर है ये लॉग के आर्ग्यूमेंट का पावर है। मैंने आपको अभी भी सिखाया था एक प्रॉपर्टी में कि लॉग के आर्ग्यूमेंट का पावर पीछे आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 टाइम्स log ऑफ 2/3 टू द बेस 3/2। ये तो अपन ने जस्ट अभी सॉल्व करा है, log 2/3 टू द बेस 3/2। ये अपन ने जस्ट अभी सॉल्व करा है कि नंबर और उसका रेसिप्रोकल आया तो आंसर -1 आता है, और बाहर 2 है तो 2 इंटू -1, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इस इलाके का, -2। मतलब इतने से का आंसर जो आया है, ये पूरा बॉक्स जो है इसका आंसर -2 आया है। तो 6 प्लस -2, फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा, 6 - 2 दैट इज 4। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। समझ रहे हैं ना अपन इस चीज को। चलिए 2 क्वेश्चन और करेंगे फटाफट। अब ये वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन था इट वाज स्लाइटली डिफिकल्ट, मानता हूं मैं, बट इसको अपन अभी सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी मुश्किल नहीं है। धीरे धीरे अपन ये सारे डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस जो है आराम से सॉल्व कर लिया करेंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर ले अगर आपने नहीं किया है तो। अगला क्वेश्चन है ये, सॉल्व फॉर x, ठीक है, सॉल्व फॉर x। देखो भाई, कल ही आपको मैंने एक फंडामेंटल आइडेंटिटी सिखाई थी। फंडामेंटल आइडेंटिटी में क्या बोला था मैंने कि जब भी ये वाला नंबर और ये लॉग का बेस अगर बराबर आता है तो ओवरऑल आंसर आपका, इस पूरे का आंसर जो आएगा वो x आएगा, आर्ग्यूमेंट के बराबर। ये कल अपन ने फंडामेंटल आइडेंटिटी में सीखा था, भूल मत जाया करो इतनी जल्दी, है ना। आई होप आप भूले नहीं हो। तो x प्लस यहाँ पे क्या लिखा है 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहली बात तो आंसर निकालते चलो, क्या आ जाएगा 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू -3, ठीक है। x का वैल्यू -3 आ गया। ये आंसर जो है ना अभी भी गलत है, ये आंसर अभी भी गलत है। अब आप बड़े हो गए हो, आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं मैं आज। क्या, अब आप क्लास 11th में आ चुके हो, आप है ना आंसर को आने के बाद डोंट ट्रस्ट ऑन योर आंसर, आप हमेशा आंसर को वेरीफाई करने की आदत डालो। वेरीफाई करने की आदत मतलब क्या होती है कि जब भी आपका आंसर आता है तो ऑलवेज बैक चेक। बैक चेकिंग का मतलब क्या होता है कि ये वाले आंसर को आप फिर से क्वेश्चन में पुट करके देखो, जो क्वेश्चन था ना उसमें पुट करके देखो। यहां पुट मत करना, ना ना ना, जो सबसे पहली शक्ल थी, जो सबसे स्टार्टिंग में शक्ल थी क्वेश्चन की, आप वहां पर पुट करके देखिए इसको। तो जब आप यहाँ पे पुट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर सही है या गलत है। आंसर को कभी भी ट्रस्ट मत करो पहली बार में, ये अपन ने आज सीखा है। क्या सीखा अपन ने, नेवर ट्रस्ट द आंसर, ऑलवेज वेरीफाई एंड देन ट्रस्ट। तो आप ये -3 को x की जगह पुट करके देखोगे तो यहाँ पर आप -3 डालोगे। क्या लॉग का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो सकता है, इम्पॉसिबल। कल ही मैंने आपको सिखाया था, कल मैंने आपको क्या सिखाया था कि लॉग का आर्ग्यूमेंट जो होता है x, इट शुड बी पॉजिटिव, इट शुड बी पॉजिटिव, है ना। लेकिन यहाँ पे तो नेगेटिव आ रहा है लॉग का आर्ग्यूमेंट। अगर अपन ने x की जगह -3 डाला
तो लॉग का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव आ जाएगा, तो लॉग नॉट डिफाइंड है ना। तो इसका मतलब ये वाला आंसर जो है वो गलत है ना। या फिर आप चलिए मैं आपको है ना याद दिलाता हूँ कि कल अपन ने ये चीज पढ़ी थी कि लॉग का आर्ग्यूमेंट जो होता है x, इट शुड बी पॉजिटिव, a ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और a एडिशनली 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए वाला फोटो। बहुत इजी है, कितना इजी है देखो, x और a दोनों ग्रेटर देन 0, सबको याद हो जाता है, दोनों ग्रेटर देन 0, दोनों पॉजिटिव, बस एडिशनली बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 की पावर में आप कुछ भी डालो आपको आंसर हमेशा 1 मिलेगा, तो लॉग जो है उसका आंसर आएगा नहीं ऐसे। ठीक है, इसका करने का एक और तरीका है कि आप जब भी क्वेश्चन स्टार्ट करो तो कीप इन माइंड सेक्शन बना सकते हो, कीप इन माइंड सेक्शन। ठीक है, लेकिन वो अपन एज अ बिगिनर बनाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे स्टार्टिंग में पढ़े होंगे मुझसे उनको थोड़ा बहुत पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ, बट एक ही बात है, बैक चेक करना इज ऑलवेज अ गुड हैबिट। ठीक है, ये आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो कि कीप इन माइंड, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लिख सकते हो कीप इन माइंड कि लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है लॉग का x, वो लॉग का आर्ग्यूमेंट है इसीलिए इट शुड बी पॉजिटिव, इसको आप दिमाग में रखें। और लॉग का बेस जो है 7, इट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, बट 7 इज ऑलरेडी पॉजिटिव। ठीक है, तो आप ये कीप इन माइंड सेक्शन पहले ही लिख सकते हो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो तो भी आपका आंसर आता है। ठीक है, तो आप हाँ यहाँ पे कुछ भी आंसर नहीं आता तो आप बोल सकते हो कि x नो आंसर, या फिर डायरेक्टली बोल दो कि x इज इक्वल टू 5। 5 मतलब क्या होता है, 5 मतलब होता है नल सेट, खाली सेट है ना। 5 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, खाली ब्रैकेट मतलब इसके अंदर हवा है, हवा है मतलब आंसर ही नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन आज के लिए, या फिर मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, फिर कल अपन लॉग की प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे एंड लॉगरिथमिक इक्वेशन करेंगे। कल अपना पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा लॉग का। ये वाला वीडियो आपको थोड़ी देर बाद यूट्यूब पर मिल जाएगा अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन किया है तो नोटिफिकेशन ऑन कर लो, अपने को 2 साल तक पढ़ना है ना। ठीक है, तो 2 साल तक पढ़ना है और 2 साल अपने को हर दिन नोटिफिकेशन चाहिए, तो जब भी आपका लेक्चर अपलोड होगा आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, तो दैट विल बी इजियर फॉर यू। ठीक है, तो आपको दोनों जगह मिल जाया करेगा, ऐप पर भी मिलेगा कोचिंग के और यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। अब आपकी चॉइस है, आपको जहाँ देखना है देखो, बस पॉइंट ये कि पढ़ लो आप, है ना, आपका टारगेट पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है log of tan 61, सॉरी, ये आप लोग एक बार खुद से ट्राई करें। इट्स अ वेरी गुड एंड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसका वैल्यू अपने को निकालना है। तो जितने भी नए बच्चे थे, आई होप आपको लॉग का बेसिक समझ में आया होगा कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और पुराने बच्चों का रिवीजन हो गया होगा। अब मैं आपको एक मिसकंसेप्शन सिखाने वाला था आज, ये आपके लिए होमवर्क है। मिसकंसेप्शन क्या सिखाने वाला था मैं आपको, ध्यान रखिएगा इस चीज को, है ना। हमने log ऑफ mn पढ़ा है, mn टू द बेस क्या होता है बताइए, log m प्लस log n, log मंकी प्लस log नालायक टू द बेस a, दोनों का बेस a होगा। अब मैं बताता हूँ बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो यार समझो इस चीज को, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लीकेशन लिखा हुआ है mn का, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर आपको ऐसा दिख जाएगा ना log ऑफ m प्लस n टू द बेस a, ये गलत है, पहली बता रहा हूँ। तो ये अंदर एडिशन दिखता है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, log ऑफ m टू द बेस a इनटू log ऑफ n टू द बेस a। आई होप आपने ये गलती अभी तक नहीं करी होगी, बट क्लास में जरूर एक बच्चा तो होगा ही होगा जिसने ये एक ना एक बार गलत किया होगा ऐसे। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं सोचते हैं। अगर अंदर एडिशन है तो उसको आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो ना, लेकिन अंदर मल्टीप्लिकेशन है तो आप उसको इंडिविजुअल लॉग के एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, यस सर मैंने किया था, वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, आई अप्रिशिएट दैट। ठीक है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने भी किया था। ठीक है, मैंने भी किया था ये गलती व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल किड। जब पहली बार मैं लॉग बताया था तो आई डिड अ सेम मिस्टेक, फिर मेरे टीचर ने बताया भी था कि अगले दिन कि ऐसी गलतियां बच्चे करेंगे, तो हो जाती है गलती, इट्स ओके। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जब भी आपको लॉग के सामने m प्लस n दिखाई दे तो इसको आप कुछ भी नहीं लिख सकते, दिस इज नथिंग, नथिंग एट ऑल, ये आइडेंटिटी होती ही नहीं है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो अंदर क्या होना चाहिए, अंदर होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तब जाके आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। अगर अंदर एडिशन हुआ है तो दिस इज नथिंग एट ऑल, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है।
हम कर देते हैं गलती, उसके बाद लगता है कि ओह यार कितनी बड़ी गलती हो गई, कितनी छोटी गलती है ना, बट इट्स ओके। आपको समझ में आना चाहिए कि दिस मिस्टेक शुडंट नेवर बी रिपीटेड, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। इट्स ओके अगर आप मिस्टेक्स करते हो तो, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो मिस्टेक्स कभी भी दोबारा ना हो, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा आफ्टर 1 आवर। अगर कोई बच्चा दोबारा देखना चाहे तो देख सकता है। कल अपन प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, लॉगरिथमिक इक्वेशन। कल अपना रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा एंड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक मतलब लॉग के अंदर ही अपन कुछ टॉपिक्स करेंगे। आपका होमवर्क जो न्यू स्टूडेंट्स है उनको भी मैं बता रहा हूँ कि आप प्रीलिम को 140 तक सॉल्व कर ले, और जो ओल्ड स्टूडेंट्स है मेरे, अगर आपने 200 तक सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ के आप उसको 215 तक सॉल्व कर ले, अप टू 215। ये हम डिस्कस करेंगे वेरी सून, ठीक है। और नए बच्चे आप 140 तक सॉल्व करें। अगर आपको लगता है कि आपके पास बुक नहीं है या पीडीएफ नहीं है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, ख्याल रखिए अपना एंड टेक केयर।